हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पटना में नहीं बिकेगा खुले में मांस, बिहार का पहला हाईटेक स्लॉटर हाउस राजधानी में बनेगा, इंसुलेटेड गाड़ियों से किया जाएगा सप्लाई। खबर है कि पटना में अब खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगेगी और इसको लेकर पटना नगर निगम भी तैयारी में लग गया है। पटना में बिहार का पहला हाईटेक स्लॉटर हाउस बनेगा। कस्टमर तक स्वच्छ मांस पहुंचाने के लिए स्लॉटर हाउस से लाइसेंसी दुकानों तक इंसुलेटेड वाहनों से सप्लाई की जाएगी। इसको लेकर निगम ने सर्वे भी कराया है। शहर के बाहरी हिस्सों में ही इसका निर्माण कराया जाएगा। रामचक बैरिया में भी जगह देखी जा रही है। ये स्लॉटर हाउस डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर DBFOT मॉडल पर बनाया जाएगा। मांस कारोबार को आधुनिक और स्वच्छ व्यवस्था से जोड़ने के लिए ये पहल की जा रही है। पेट्रोल डीजल 4 रुपए महंगा, MP में 10% बढ़ेगा माल भाड़ा। 2 महीने में दूध, खाना, LPG के रेट भी बढ़े। एक्सपर्ट बोले भाड़े से महंगाई और बढ़ेगी। 5 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई हैं और इसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने मध्य प्रदेश में माल भाड़ा बढ़ाने के संकेत दिए हैं। आने वाले दिनों में माल भाड़ा 5 से 10% तक बढ़ सकता है और ईरान अमेरिका युद्ध के चलते पहले ही दूध, खाना और LPG महंगे हो चुके हैं। अब भाड़े में बढ़ोतरी से आम आदमी का बजट बिगड़ना तय है। उज्ज्वला गैस उपभोक्ताओं को अब हर साल कराना होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, नहीं तो रुक सकती है आपकी सब्सिडी। 73 लाख राजस्थानी होंगे इससे प्रभावित। राजस्थान समेत देश भर के उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में कम से कम एक बार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा और ऐसा नहीं करने पर गैस रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी रोकी जाएगी। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय ने तेल कंपनियों को एक आदेश जारी कर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा है। मंत्रालय ने तेल कंपनियों उज्ज्वला योजना लाभार्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहा है। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अगर लाभार्थी साल में 7 रिफिल लेने के बाद 8वीं रिफिल अगर बुक करवाता है तो उसे पहले वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा, तभी उसे सब्सिडी की राशि मिलेगी। बंगाल में OBC आरक्षण 17% से घटकर 7% हुआ। अब 66 जातियां ही कोटे में रहेंगी। ममता ने जिसे चीफ व्हिप से हटाया उसे केंद्र ने वाइस सिक्योरिटी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किए हैं और राज्य में OBC आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां OBC आरक्षण के दायरे में रहेंगी और धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट के 2024 के आदेश के आधार पर लिया गया है। कोर्ट ने 2010 से 2012 के बीच OBC सूची में 77 अतिरिक्त जातियों को जोड़ने की प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक बनाया था। हालांकि 2010 से पहले OBC कैटेगरी में शामिल जातियों का दर्जा बना रहेगा और इस कोटे के जरिए पहले नौकरी पा चुके लोगों की नियुक्तियों पर भी असर नहीं पड़ेगा। उधर केंद्र ने TMC नेता काकोली घोष दस्तीदार को CISF की Y कैटेगरी की सुरक्षा दी है और ये सुरक्षा 19 मई से लागू कर दी गई है। अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास, ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की। राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार बाकी। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। यह प्रस्ताव 50-47 से पास हुआ। हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी भी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर ये प्रस्ताव कानून बनता है तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। जिनपिंग बोले दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। बीजिंग में पुतिन के साथ बैठक की, कहा ईरान जंग को रोकना जरूरी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। रॉयटर्स के मुताबिक बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है।
जिनपिंग ने चेतावनी दी है कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक स्थिरता पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एकतरफा सैन्य कार्रवाई और लंबे समय तक चलने वाला युद्ध दुनिया को ऐसे दौर में ले जा सकता है जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम कमजोर पड़ जाएं। उन्होंने कहा कि लड़ाई रोकना बेहद जरूरी है। अहमदाबाद में 1,66,00,000 रुपए की ज्वेलरी चुराने वाली सेल्स गर्ल अरेस्ट। बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए की थी चोरी, होटल से वही गहने लेकर भाग निकला। अहमदाबाद में निकोल इलाके की एक ज्वेलरी शोरूम की सेल्स गर्ल हर्षिदा शेट्टी 10 दिनों बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। हर्षिदा 11 मई 2026 को शोरूम से 1,66,00,000 रुपए की ज्वेलरी चुराकर फरार हो गई थी। पुलिस पूछताछ में हर्षिदा ने बताया कि उसने बॉयफ्रेंड मयूर माली के साथ मिलकर चोरी का ये प्लान बनाया था। वारदात के बाद दोनों अहमदाबाद से दिल्ली और वहां से उत्तर भारत के कई राज्यों में छिप कर रहे। हर्षिता ने बताया कि वे एक होटल में ठहरे हुए थे। 3 दिन पहले जब वो नहाने गई तो मयूर उसके चोरी किए गए गहने लेकर फरार हो गया और उसके पास कुछ ही गहने रह गए थे जो उसने पहन रखे थे। पैसे खत्म होने के बाद हर्षिदा वापस अहमदाबाद आ गई। मंगलवार की शाम वह गहने बेचने की फिराक में थी। तभी पुलिस को खुफिया सूत्रों से उसकी खबर मिल गई और उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब उसके बॉयफ्रेंड की तलाश की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन। जेपीसी की टीम गुजरात में। समिति गुजरात के सीएम समेत अन्य दलों के नेताओं से की मुलाकात। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने विभिन्न राज्यों का दौरा कर राजनीतिक दलों और अधिकारियों से परामर्श शुरू कर दिया है। इस समिति के 39 सदस्य 3 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर हैं और जेपीसी सदस्यों ने शाम को गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात की। वहीं समिति ने सभी राजनीतिक दलों को अपने विचार रखने के लिए गांधीनगर बुलाया था। ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का ट्रायल हुआ पूरा। टैंक, हेलीकॉप्टर और दूसरे ड्रोन को निशाना बना सकेगी। डीआरडीओ ने स्वदेशी कंपनियों के साथ बनाया है। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का ट्रायल पूरा कर लिया है। इस मिसाइल का नाम ULPGM-V3 रखा गया है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। हवा में दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और दूसरे हवाई टारगेट को मार गिरा सकती है। वहीं जमीन पर टैंक, सैन्य वाहन और बंकर को निशाना बना सकती है। और रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित डीआरडीओ टेस्ट रेंज में किया जाएगा। नीट मामला। लातूर का कोचिंग डायरेक्टर पहले पार्ट टाइम टीचर था, आज 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति। पिछले साल भी कोचिंग तक पहुंचा था लीक पेपर। नीट पेपर लीक केस में नए खुलासे हुए हैं। सीबीआई को सुराग मिले हैं कि पिछले साल भी नीट का पेपर परीक्षा से पहले महाराष्ट्र के लातूर स्थित रेणुकाई करियर सेंटर RCC तक पहुंचा था। कोचिंग संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की पेपर लीक नेटवर्क से पुरानी साठगांठ भी सामने आई है। उसकी नेटवर्थ 1500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कोचिंग में पढ़ने वाले नीट 2025 में सफल छात्रों की पड़ताल की गई और इसमें 19 छात्रों का एम्स में सिलेक्शन हुआ था। 2 छात्रों का दिल्ली एम्स, 5 का हैदराबाद और 3 का भोपाल व वाराणसी एम्स में सिलेक्शन हुआ। नागपुर, देवघर, गोरखपुर, राजकोट, रायपुर और मंगलगिरी एम्स में भी एक छात्र पहुंचे। देश भर में 15 लाख दवा की दुकानें बंद, ऑनलाइन बिक्री का विरोध कर रहे। MP, चंडीगढ़, बिहार में लोग परेशान दिखे। दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री और बड़ी कंपनियों के कंपटीशन के विरोध में देश भर के 15 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स बंद थे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया। बंद का मामूली असर दिख रहा है। पटना के IGIMS के बाहर मरीज और उनके परिजन वाली दवाइयों के लिए परेशान दिखे। वहीं चंडीगढ़ के PGI में इलाज कराने आए कश्मीर के एक परिवार को भी दवाई नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि दवाइयां नहीं मिल रही हैं। हालांकि AIOCD ने कहा था कि बंद के दौरान भी अस्पतालों से जुड़े हुए मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। इमरजेंसी दवाइयों की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। दक्षिण भारत में कम बारिश का अनुमान। अरब सागर में मानसून कमजोर करने वाला सिस्टम बना। अगले 7 दिन 10 राज्यों में गर्म हवाएं चलेंगी। देश में गर्मी अपने पीक पर है और इस बीच मौसम एजेंसी स्काईमेट ने अरब सागर के ऊपर नया सिस्टम बनने की जानकारी दी है। वहीं जो मानसूनी हवाओं को कमजोर कर सकता है और इससे केरल समेत दक्षिण भारत में बारिश कम होने की आशंका है। वहीं एजेंसी ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के 10 राज्यों में अगले 1 हफ्ते तक सूखी गर्म हवाएं चलेंगी। एजेंसी के मुताबिक इस दौरान इन राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने और कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं होने की वजह से बारिश की कोई संभावना नहीं है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। फ्यूल बचाने के लिए बदलाव, समर वेकेशन में कोर्ट नहीं जाएंगे जज, वकील और पक्षकार भी वर्चुअली जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी ईंधन और संसाधनों की बचत करने के लिए अपने कामकाज में बदलाव किए हैं। हाईकोर्ट में समर वेकेशन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्रवाई होगी और चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने निर्देश पर सर्कुलर जारी किया है। इस आदेश के बाद भीषण गर्मी में वकीलों और पक्षकारों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि जो वकील किसी कारणवश वर्चुअली नहीं जुड़ पाएंगे, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। जरूरत पड़ने पर कोर्ट खुद भी फिजिकल सुनवाई के निर्देश दे सकता है। प्यासा एमपी, पानी के लिए कुएं में उतर रही महिलाएं। देवास में पानी के लिए चक्का जाम, खरगोन में पंचायत का घेराव, बड़वानी में गधों से पानी की सप्लाई। मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसके साथ ही पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। कई महिलाएं जान जोखिम में डालकर कुओं में उतर रही हैं और जो कि कुएं कहीं सूखे हैं तो लोग सूखी नदी नालों में झीरियां खोदकर मटमैला पानी पीने को भी मजबूर हो रहे हैं। कई गांव में लोग किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं, जबकि कुछ जगह पर नलों से बदबूदार और कीड़ों वाला पानी सप्लाई हो रहा है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में अब वीआईपी दर्शन व्यवस्था, 500 रुपए देकर सीधे गर्भगृह तक पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। मंदिर के बाहर मिलेगा टिकट। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाद अब श्री काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं के शीघ्र दर्शन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। बुधवार से लागू हुई इस नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालु 500 रुपए का टिकट लेकर सीधे गर्भगृह से दर्शन कर सकेंगे। टिकट मंदिर परिसर के बाहर बने काउंटर से सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्री काल भैरव मंदिर, जहां भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है, वहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बड़ी श्रद्धालु संख्या और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए मंदिर में 125.17 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आज का सुविचार, आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।